वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज का वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये आपके सामने न्यू ईयर में आएगा। तो सबसे पहले मेरे सभी चाहने वालों के लिए, जो नहीं भी चाहते उनके लिए भी इस नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो मेरे लिए बहुत कुछ खास थे उन लोगों के लिए भी बहुत शुभकामनाएं। आप जहां भी रहो खुश रहो, ये मैं हमेशा भगवान से दुआएं करता रहूँगा। बाकी मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास हैं, आपको जब मेरी ज़रूरत पड़े आप मेरे को याद करिएगा, मैं आपकी जितनी भी हो सकती है मदद करूँगा। अब आते हैं हम लोग इस क्लास में लौट के। तो बच्चों, मैंने आपके साथ सिंथेसिस शुरू किया है, जैसा आपने लास्ट वीडियो में देखा है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है इसका पार्ट फर्स्ट, तो मैं उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद ये पार्ट 2 वीडियो देखना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सिंथेसिस का जो हम पहला हेडिंग अब बनाने वाले हैं वो ये है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 सिंपल सेंटेंसेस, यानी 2 सिंपल सेंटेंसों का कॉम्बिनेशन करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जा सकता है। आज की क्लास में हम लोग ये सीख लेंगे। अब एक बात और बता दूं, जो सिंथेसिस है ना, ये कई मेथड से किया जा सकता है। तो उसमें से कुछ विधि आज आप लोगों के सामने है। पार्ट बाय पार्ट आप देखते रहो, आपको ये सारा क्लियर होता रहेगा। तो अब पहला जो आपका पार्ट है उसमें वो है बाय यूजिंग पार्टिसिपल, यानी सबसे पहले हम जो सिंथेसिस करने वाले हैं वो पार्टिसिपल का यूज करने वाले हैं और तब सेंटेंसों की सिंथेसिस करने वाले हैं। अब प्रश्न आता है कि सर पार्टिसिपल क्या होता है। तो बच्चों, पार्टिसिपल का हमने एक वीडियो आपको पहले दिया है जो पास्ट पार्टिसिपल के नाम से है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर भी मैं आपको यहाँ आपके ज्ञानवर्धन के लिए, आपकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ। तो बच्चों, पार्टिसिपल जो होते हैं ना, पहले पार्टिसिपल सीखो सिंथेसिस को करने से पहले। तो पार्टिसिपल बच्चों हमारे 3 होते हैं। पहला हमारा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 सेकंड होता है पास्ट पार्टिसिपल, और जो थर्ड होता है वो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखो, एक बात और बता दूं, जो पार्टिसिपल हैं ये हमेशा आपका एक एडजेक्टिव के रूप में यूज इनका किया जाता है। तो अब पार्टिसिपल ये बनता कैसे है, तो बहुत सिंपल है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जब इसको हम लोग बनाएंगे तो इसके लिए जो B1 होता है उसमें अगर हम ing जोड़ देते हैं तो वह हमारा जो बन जाता है वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। यानी B1 में ing जोड़ दिया तो वह हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रश्न आता है कि सर इसका यूज कहाँ होगा, इसका हिंदी मीन क्या होता है। तो देखो, बहुत सिंपल है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका जब हिंदी मीन करोगे तो इसका हिंदी मीन करते हुए जब भी करोगे तो आता है अंत में हुए, जैसे करते हुए, सोते हुए, इस टाइप से। तो कहने का मतलब हुआ, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसका जब हिंदी मीन करोगे तो वो निकलता है करते हुए। जैसे मान के चलो ईट है तो वहाँ आप ईटिंग कर देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा खाते हुए, सोते हुए, पीते हुए, जगते हुए। समझ रहे हो, इस टाइप से इसका हिंदी मीन निकल जाता है। अगर बनेगा कैसे, तो B1 जो होता है यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें अगर ing लगा देते हैं तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। अब प्रश्न आता है कि सर सिंथेसिस में यूज कहाँ होगा ये। तो एक बात याद रखो, नोट भी करते रहना मेरे साथ साथ। तो ये यूज जब भी करो ना सिंथेसिस में, तो आपको 2 सेंटेंस मिलेंगे। उन 2 सेंटेंसेस में आपको यह पकड़ना है कि अब एक में अलग काम हो रहा होगा, दूसरे में अलग काम हो रहा होगा। तो उन कामों के बीच में आपको इंटरवल देखना है, गैप देखना है। अगर उन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, तो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब अगला देखो, जो सेकंड है आपका पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा बच्चों, पास्ट पार्टिसिपल को सीखने के लिए ना हम लोग B3 याद कर लेंगे।
क्या कर लेंगे, B3। जिन लोगों ने पास्ट पार्टिसिपल का वीडियो नहीं देखा है, मैंने शुरू में बताया, उनके लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लेना, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल पर पूरा एक सेपरेट वीडियो मैंने दिया है। तो पास्ट पार्टिसिपल आपका B3 होता है। अब इसका ये क्या होता है, ये प्योर एडजेक्टिव का काम करता है। किसका करता है, प्योर एडजेक्टिव का काम। और जो थर्ड वन होता है, यानी जो थर्ड है आपका कौन सा, परफेक्ट पार्टिसिपल। इसे कैसे बनाओगे, तो जो हैविंग है इसको अगर हम लगा दें वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, कहाँ लगा दें, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, तो हमारा ये बन जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अच्छा बच्चों, अब इसका अर्थ क्या निकलेगा, इसका अर्थ भी सीखो, क्योंकि अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। अगर अर्थ आएगा तो ही आपको आसानी हो पाएगी। तो जो इसका अर्थ निकलेगा वो निकलेगा करने के बाद। क्या करने के बाद, कोई भी काम, जैसे खाना खाने के बाद, सोने के बाद, जगने के बाद, उठने के बाद, इस टाइप से आप इस पे काम कर सकते हो। तो पार्टिसिपल समझ में आ गया होगा। पार्टिसिपल कितने प्रकार का है, 3। पहला जल्दी से कर लो एक बार रिवाइज, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर B1 में ING लगा दिया तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। अर्थ क्या निकलेगा, करते हुए। यूज कब करना है, जब दोनों सेंटेंसेस के बीच में कोई इंटरवल नहीं होगा, तो वहां आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हो जाएगा। अब आगे है जो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, पहले इसको सीखो, पास्ट बाद में। तो परफेक्ट पार्टिसिपल जो है, इसका अर्थ क्या निकलता है, करने के बाद। अच्छा, ये यूज कहाँ किया जाता है, तो जो दो सेंटेंस आपके मिलते हैं, उन दोनों सेंटेंसेस के बीच में एक हैवी इंटरवल मिलेगा, एक आपको बहुत बड़ा गैप मिलेगा। तो जब गैप मिल जाए, इंटरवल मिल जाए, तब आपका परफेक्ट पार्टिसिपल यूज होता है। और जो पास्ट पार्टिसिपल बचा है, ये आपका एडजेक्टिव प्योर है ही। तो अब जिसके लिए ये यूज होता है, वहीं से उठा के जिसके लिए यूज हुआ है उसी के पास रख देते हैं जाके। तो इस टाइप से हमारा ये पार्टिसिपल हो जाता है। अच्छा, मैं साइड पे हट जाता हूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। तो अब बच्चों हम देखते हैं इसका आगे स्ट्रक्चर क्या बनेगा। तो देखो, इसके साथ जो स्ट्रक्चर आ सकता है ना, जैसे आप स्ट्रक्चर लिखना चाहो तो यहाँ लिख लो। जैसे यहाँ सब्जेक्ट होगा, उसके बाद B2 हो सकता है, B5 हो सकता है। तो उसके बाद फिर हम आपका, अब B5 में ओनली और ओनली एस या ES जो हम लगा देते हैं B1 में, वो वाला यहाँ होगा। तो उसके बाद फिर आपका यहाँ कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, अदर वर्ड हो सकता है। एक आपका सेकंड सेंटेंस होगा, उसमें भी इधर आपका कोई भी B1 होगा, B1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो कोई भी फॉर्म हो सकती है। उसके बाद यहाँ आपका अदर वर्ड आएगा। बच्चों एक बात ध्यान रखना, इन दोनों का मतलब होता है ये दोनों सब्जेक्ट सेम ही मिलेंगे जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करने वाले हैं तब। तो इसको जब चेंज करेंगे तो ये यहाँ कुछ भी रहे, कोई भी फॉर्म रहे, उसको तुम्हें ध्यान में नहीं रखना है, केवल ध्यान यहाँ रखना है। और ये कब यूज करेंगे, जब दोनों सेंटेंसेस के बीच में कोई इंटरवल नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशंस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर लेते हैं। तो जैसे अब यहाँ जब हम करेंगे तो जो B1 है उसमें क्या जोड़ दिया, ING, और उसके बाद यहाँ क्या लगा दिया, अदर वर्ड, फिर यहाँ कॉमा लगा दिया, और फिर यहाँ सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट का ध्यान रखना। अच्छा, सब्जेक्ट की जगह बच्चों याद रखना कि यहाँ आपका अगर जैसे नाउन है, अर्थात कोई नाम आया हुआ है, और यहाँ आपका कोई प्रोनाउन आया हुआ है, तो याद रखना जो नाउन होता है वो प्रोनाउन से बड़ा होता है, तो इसलिए प्रोनाउन हट जाता है, और यहाँ ये जो नाउन था वही आपका यहाँ आ जाता है। तो उसके बाद यहाँ आपका ये जो इधर सेंटेंस लिखा हुआ था पूरा वैसा ही आ जाएगा, इसमें कोई भी आप परिवर्तन नहीं करेंगे। और लास्ट में आप इसका अदर वर्ड जो भी था वो लिख देंगे, तो आपका ये सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा, इसमें बीच में आप चाहो तो लिख सकते हो। कुछ एग्जाम्पल्स मेरे साथ देख लीजिए। जैसे पहला मैं देख रहा हूँ, ही जम्प्ड अप, ही रैन अवे। अब इस एग्जाम्पल्स को देखिए, यानी वह जम्प्ड अप, ऊपर कूदा, ही रैन अवे, और भाग गया। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कोई कब कूदेगा, जब उसका कोई पीछा कर रहा होगा। तो अब जब पीछा कर रहा था तो ऐसी सिचुएशंस में वो कूदने के बाद, यानी जंप करने के बाद
वेट नहीं करेगा तो ऐसी सिचुएशंस में यहाँ आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही सेंटेंस के बीच में कोई गैप नहीं है। तो अब इसको हम करेंगे कैसे? तो यहाँ आप कर सकते हो जंपिंग अप। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है, जो B1 है या कोई भी फॉर्म होगी उसको B1 में लाओगे तो यहाँ B1 जंप थी, अब उसमें जोड़ दिया ING तो क्या हो गया जंपिंग अप। और उसके बाद अब यहाँ कॉमा लगाओ और दोनों का सब्जेक्ट एक ही था, ये हो जाएगा ही रैन अभी। तो इस टाइप से ये फर्स्ट सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। कुछ और एग्जांपल्स देखिए। तो ही heard a noise got up। अच्छा, आप इसका मीनिंग देखो। एक बात बताऊं, जब सिंथेसिस करो ना तो सबसे पहला आप अपनी हैबिट में ये चीज़ को लेके आओ कि जो भी सेंटेंस दिया गया है उन दोनों का आप हिंदी मीन ज़रूर करना। अगर हिंदी मीन करोगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा, अन्यथा बहुत हार्ड आपको लगता रहेगा। तो अब देखो, ही हियर्ड ए नॉइज़ यानी उसने एक शोर सुना, और ही गॉट अप अब वो जग गया, उठ गया। अब देखो, अब जब एक बात बताओ, जब तुम सो रहे हो और तुम्हारे पास अगर कोई शोर होता है तो आप पहले क्या उसमें, जैसे आप सो रहे हो तो प्लान करते हो कि अभी तो चलो थोड़ा शोर हो रहा है, अभी देखते हैं जगना है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। आप जैसे ही शोर सुनते हो, अर्थात जैसे ही कानों में कोई शोर जाता है वैसे ही आप तुरंत जग जाते हो। तो शोर सुनने में और आपके जगने में कोई बीच में इंटरवल नहीं है। जब इंटरवल नहीं है दोनों एक्शंस में तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के मैंने कहा था कि ये जो लिखा हुआ है ये आपका B2 है और ये B3 भी होता है। तो अब B2 को B1 में लाके उसमें जोड़ देंगे ING, तो ये बन जाएगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा हियरिंग ए नॉइज कॉमा ही गॉट अप। तो इस टाइप से आप ये सेंटेंस बना सकते हो, इस पे काम कर सकते हो। जितने चाहो आप इस टाइप से सेंटेंस कर लोगे। अच्छा बच्चों, यहाँ एक स्ट्रक्चर और बचा हुआ है अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल का, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो सेकंड स्ट्रक्चर है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का, वो ये हो सकता है, यहाँ कोई सब्जेक्ट होगा और उसके बाद यहाँ इज आ सकता है, आर आ सकता है, एम आ सकता है, बाज आ सकता है, बर आ सकता है, और उसके बाद यहाँ कोई आपका नाउन आएगा या कोई एडजेक्टिव आ सकता है। और जहाँ सेकंड सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट आपका ये इधर आ गया वो यहीं रहेगा, और उसके बाद यहाँ वर्ब की कोई भी फॉर्म आएगी, यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है। उसके बाद यहाँ अदर वर्ड आएगा। अगर यह स्ट्रक्चर आता है तो जब इसको चेंज करोगे तो ध्यान रखना बच्चों, इसके लिए ये पूरा पोर्शन है ना, ये बी की फॉर्म होता है। किसकी फॉर्म है? बी की फॉर्म। तो बी की फॉर्म में अब क्योंकि बनाना हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो बी की फॉर्म में जब हम ING जोड़ देते हैं तो इनमें तो जुड़ नहीं सकता है। तो ये इसका मतलब इसकी बेसिक फॉर्म क्या है? इसकी बेसिक फॉर्म तो टू बी है ना, यानी ये बी की फॉर्म है, इज आर एम बाज वर्ब। तो हम लोग इसमें नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए इस बी में ही ING जोड़ देते हैं, तो ये बीइंग बन जाता है। देखा होगा आपने बीइंग। तो अब देखो यहाँ, तो जब इसको जब करेंगे तो ये इसका जो चेंज स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा, सबसे पहले आप लोग बीइंग लगाएंगे, यानी इसमें से कुछ भी है तो बीइंग आ जाएगा। उसके बाद यहाँ नाउन या आपका कोई एडजेक्टिव आ जाएगा, और उसके बाद अब यहाँ सब्जेक्ट, अगर ध्यान रखना यहाँ नाउन है तो वो नाउन आएगा, और अगर दोनों में प्रोनाउन दिया हुआ है तो यहाँ प्रोनाउन ही आएगा। अगर यहाँ आपका प्रोनाउन दिया है, यहाँ नाउन दिया है, तब भी आपका नाउन ही आएगा, क्योंकि नाउन प्रोनाउन से बड़ा होता है, तो प्रोनाउन की जगह आपका नाउन आ जाता है। तो अब जब इतना यहाँ लिख लेंगे तो उसके बाद फिर आपका आगे जो भी स्ट्रक्चर लिखा हुआ था B1 2 3 4 और उसके बाद अदर वर्ड आ जाएगा। तो इस टाइप से यह सेंटेंस हमारा बन जाएगा। अच्छा, इसके कुछ एग्जाम्पल्स मेरे साथ करिए और आसान हो जाएगा। जैसे पहला आपका है प्रिया इज ए पुअर, और इसी का दूसरा सेंटेंस था शी कैन नॉट बाय कॉस्टली
बॉक्स। अब देखो आपके सामने सेंटेंस आया हुआ है कि जो प्रिया है, कोई लड़की है, ये बहुत ज़्यादा पुअर है, तो इसलिए ये महंगी किताबें नहीं खरीद सकती है। तो ऐसी सिचुएशंस में अब हमने आपको बताया है कि यहाँ आपको पकड़ना है। यहाँ देखो इज़ आया हो, आर आया हो, एम आया हो, बाज आया हो, बर आया हो, इसमें से कुछ भी आया हो तो आप लोग इन सब को चेंज कर देते हो किसमें, बीइंग में। बताया था ना। तो ये बीइंग में जब चेंज हो जाएगा तो ये आपका यहाँ आ जाएगा बीइंग ए पुअर। अब बीइंग ए पुअर हो गया। अब देखो अब प्रिया और सी, मैंने कहा था कि जब यहाँ नाउन होगा, यहाँ प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन रिमूव हो जाता है और नाउन उसकी जगह आ जाता है। तो इसका मतलब हुआ सी चला जाएगा और सी की जगह कौन आ जाएगा, प्रिया। तो यहाँ आप लिख लीजिए प्रिया कैन नॉट बाई कॉस्टली बॉक्स। तो आप इसका सेकंड एग्जाम्पल से देख सकते हो मेरे साथ। द गर्ल वाज हंग्री, सी एट मैंगोज। अब बच्चों यहाँ देखो, यानी लड़की भूखी थी, तो लड़की भूखी थी, तो लड़की जब भूखी थी तो उसने मैंगोज खाए। अच्छा, ट्रिक्स पे काम किया करो, जो तुम्हें टिप्स देता हूँ ना उसको ध्यान में रखा करो, अगर कुछ अच्छा सीखना है तो, और ब्रिलियंट होना है तो, नहीं तो फिर काम चलेगा नहीं ऐसे। तो अब देखो मैंने कहा था इज हो, आर हो, एम हो, बाज हो, बर हो, कुछ भी हो इसमें से, तो आप लोग इनकी जगह बीइंग यूज कर लेते हो, यानी बी में आईएनजी लगा देते हो। तो इस टाइप से आप इस पर जब काम करोगे तो बाज की जगह क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा, और गर्ल आपका इधर आ जाएगा, हंग्री यहाँ रहेगा, तो बीइंग हंग्री। अब बीइंग हंग्री के बाद द गर्ल एट मैंगोज। तो इस टाइप से आप ये सेंटेंस कर सकते हो। आज हम लोगों ने जो सिंथेसिस किया है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जिन भाइयों बहनों को इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक पहुंचाना ये आपका धर्म है। मैं शुरू से बोल रहा हूं, इसको शेयर करो, कमेंट करो और लाइक भी करो।